सिटी प्रेजेंट्स रेडियो सिटी रंगमंच। रेडियो सिटी रंगमंच में आज का रेडियो ड्रामा है प्रतिबिंब या परछाई। 7th क्लास में साइंस की बुक में सवाल था कि प्रतिबिंब और परछाई में क्या अंतर है। तब टीचर को जवाब याद करके सुना दिया था, पर कुछ समझ नहीं आया। आज समझ आ रहा है, लेकिन क्या ये सब समझना जरूरी था? क्या मेरा इस तरह यहां इस कमरे में आईने के सामने बैठकर अपनी मौत का इंतजार करना, क्या ये सही है? पता नहीं, आप ही बताइएगा कि जो मेरे साथ हुआ क्या वो सही हुआ। मैं रेखा भार्गव और ये मेरी कहानी है। 2 दिन पहले मैं और अनुज, मेरा हस्बैंड, एक लंबे गैप के बाद घूमने निकले दिल्ली से राजस्थान। ओ मैडम, राजस्थान की गर्मी में ना ये पूरा मेकअप पसीने में बह जाएगा। स्टॉप प्लेइंग विद द मिरर बेब। गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम होती है। लो तुम्हारा मिरर, मैं तो अपने डार्लिंग फोन पर ही खुद को निहार लूंगी। ट्रिप मजे से निकल रहा था कि पता नहीं कहां से कार के सामने एक बकरी का बच्चा आ गया। अनुज ने उसे बचाने की कोशिश की तो गाड़ी कच्चे रास्ते पर उतर गई और उतरकर देखा तो टायर पंक्चर। शिट यार, इसे भी अभी पंचर होना था। मेरे पास स्पेयर टायर भी नहीं है। अब क्या करेंगे यार? शाम के 6 बज चुके थे। उजाला कम होने लगा था। पास के गांव में पूछा तो पता चला सुबह तक कोई मदद नहीं मिल पाएगी। 7 बजे के बाद इस गांव के लोग घर से नहीं निकलते। बड़ा अजीब गांव था। पूरे गांव में सिर्फ एक ही पक्का मकान था। वहां रहने की जगह मांगी तो उस बुजुर्ग ने कहा, ऊपर वाले कमरे में चले जाओ, बस आईना मत देखना। अच्छा, अब समझा। आप भी परेशान हो ना लड़कियों की इस आईना देखने वाली बीमारी से? मेरे भी यही हाल है। अनुज से मैंने कहा कि मुझे ये जगह अजीब लग रही है, लिफ्ट लेके निकल जाते हैं यहाँ से। पर वो अपनी फेवरेट कार को छोड़कर जाने को ही नहीं तैयार था। पर मुझे एक अजीब सा डर लग रहा था वहां। पर हम लोगों ने ऊपर वाले कमरे में अपना सामान रख दिया। उस कमरे की खिड़की से देखा तो मकान के पीछे वाली दीवार के पास वही बूढ़ा आदमी हाथ में डंडा लेके खड़ा था, मानो जैसे चौकीदारी कर रहा हो। पर किसकी? वो भी घर के बैक साइड में। अरे वाह, रूम तो काफी स्पेशियस है। ये खाट, ये लालटेन। स्वीट हार्ट, हाउ अबाउट अ देसी हनीमून? क्या कहा? ओ मैडम, ध्यान कहाँ है आपका? यार अनुज, वहां देखो, पीछे की तरफ ये अंकल वहां चौकीदारी कर रहे हैं। हाँ तो कर रहे होंगे। What's wrong in that? रॉन्ग ये था कि वो घर के पीछे वाली दीवार की रखवाली कर रहा था। पर क्यों? अनुज ने तो मेरी बात को इग्नोर कर दिया, पर मैं नहीं मानी। 7 बजने को थे। हल्का उजाला बाकी था। हम दोनों घर के पीछे की तरफ गए। वहां वो बुढ़ा आदमी दीवार के सामने बैठा था। हाथ पांव में काले रंग के छोटे छोटे दाग दिखाई दे रहे थे। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वो जलने के निशान थे। अनुज ने तभी बुढ़े बाबा से पूछा, बाबा, ओ बाबा, यहाँ किसकी रखवाली कर रहे हो? उस आदमी ने कांपती हुई आवाज में कहा, तुम्हारी। हमारी? किससे? इस दीवार से? वो आदमी उस दीवार की तरफ देखने लगा। बूढ़ी कांपती उंगलियों से इशारा किया। दीवार पर एक आईना था, मतलब एक काले रंग की लकीरों से एक लंबा आईना बना हुआ था। कांच नहीं था, लग रहा था जैसे आईना हो। ए रेखा, देखो, घर की दीवार के पीछे आईना, मतलब आईने का रेखा चित्र। जरा देखूं तो। अनुज आईने के सामने खड़ा हो गया। उस बूढ़े आदमी ने रोकना चाहा, पर वो नहीं माना। हे, वाओ, रेखा देखो, बिना कांच के आईने में भी मैं दिख रहा हूं। अमेजिंग। हे, नाउ दिस कॉल्स फॉर अ परफेक्ट मिरर सेल्फी। फोन का है मेरा? फोन का है? जब उसने अपनी ही फोटो देखी तो वो तो खुद ही डर गया। फोन उसके हाथ से गिरने ही वाला था कि उस आदमी ने अनुज के दोनों हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, बोला था ना आईना मत देखना। हमारे गांव में आईना नहीं देखते, खासकर ये वाला। अब जाओ यहाँ से। अनुज डर से कांप रहा था।
ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो, लेकिन वो कुछ बोला ही नहीं। मैंने उससे फोन लिया और चेक किया तो उसमें उस आईने की तस्वीर थी, पर सेल्फी लेने वाला अनुज गायब था। अनुज दिख ही नहीं रहा था। और वो इतना डरा क्यों? ये लो अनुज, पानी पी लो। कार ठीक होने में 1-2 घंटे लगेंगे, तब तक हमें यहीं रहना है, सो रिलैक्स। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं 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 रेखा, नहीं। रिलैक्स बाबा, हम कार ठीक होते ही चले जाएंगे। हुआ क्या है, कुछ बताओगे? आई एम ऑलरेडी स्कैर्ड, आई कांट हैंडल दिस स्ट्रेस, यू नो ना माई कंडीशन। तुम चली जाओ प्लीज प्लीज, तुम चली जाओ, मैं टैक्सी करा देता हूँ, प्लीज तुम चली जाओ रेखा, चली जाओ। पता नहीं क्यों अनुज मुझे भेजना चाह रहा था, पता नहीं वो किस बात से डर गया था। मैंने उस घर के मालिक से भी पूछा तो उसने सिर्फ इतना कहा कि ये हमारी खानदानी जिम्मेदारी है, लोगों को उस आईने में खुद को देखने से रोकना, क्योंकि ये आईना मनहूस है, एक श्राप है ये। तो आप लोग इस आईने को मिटा क्यों नहीं देते? बहुत कोशिश की है, जिस घर के बाहर से मिटाया ये उसी घर के अंदर बन गया और उस घर के लोगों का सुख चैन सब छिन गया। मैं यहाँ का सरपंच हूं, तब मैंने जिम्मेदारी ली इस आईने से सबको बचाने की। ये मेरे बदन पे चलने के निशान देखती हो, इसी आईने ने दिए। आप लोगों के हाथ जोड़ता हूं, आईने में मत देखना। वो बुढ़ा आदमी चला गया। अनुज अब भी डर से कांप रहा था, मुझे जाने के लिए कह रहा था। मुझे डर तो लग रहा था, पर यह जानना भी था कि आखिर आईने में अनुज को क्या दिखा। मैं ये पता करने के लिए फिर से वहां गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया था, पूरे गांव में कोई रोशनी नहीं थी। बुढ़े बाबा आईने की रखवाली कर रहे थे, उनके पीछे आईना और सामने घना जंगल था। तब मैंने पेड़ के पीछे छिपकर एक पत्थर जंगल की तरफ फेंका। वो चौंके और अपना डंडा लेकर जंगल की तरफ देखने चले गए। अरे कौन है? कोई है क्या वहां? बूढ़ा, तू है क्या? बोलता क्यों नहीं? मैं मौका देख के आईने के सामने आकर खड़ी हुई। आप सोच रहे होंगे कि इतने अंधेरे में आईना दिखता कैसे? लगा तो मुझे भी यही था, पर जो मैंने देखा उसे देखते ही मेरे तो होश उड़ गए। आईने में मैं नहीं थी, एक लड़की नजर आ रही थी, और मैं उस लड़की को जानती हूं। उसके माथे से खून बह रहा था और वो चिल्ला रही थी, वो मुझे बुला रही थी। आईने में बहता खून मुझे मेरे पैरों के आसपास महसूस हो रहा था। वो मुझे बुला रही थी। रेखा, मेरे पास आओ रेखा, मेरे साथ चलो रेखा, अपने पापों का प्रायश्चित करो। तुमने ऐसा क्यों किया रेखा? क्यों किया तुमने ऐसा? मैं तुम्हारा प्रतिबिंब नहीं, मैं तुम्हारी कर्मों की परछाई हूँ रेखा। चलो मेरे साथ। रेखा! मेरे कदम पीछे की तरफ चले गए। लगा जैसे हवा मेरे आर पार जा रही है। पसीना जम गया हो, हाथ पांव ठंडे पड़ गए हो। मैं अपनी धीमी होती धड़कनों को सुन पा रही थी और मेरी सांसें तेज चलने लगी। मेरे कदम आईने की ओर बढ़ने लगे। ऐसा लगा जैसे मैं चिल्लाना चाहती हूँ, पर मैं चिल्ला नहीं पा रही हूँ। कुछ था जो मुझे खींच रहा था। अनुज! नहीं! रेखा, रेखा क्या हुआ रेखा? मैं आ रहा हूँ रेखा। अनुज ने मुझे चिल्लाते हुए सुना। वो नीचे आया। उसने मुझे आईने की तरफ बढ़ते हुए देखा। डर के मारे उसके भी कदम जम गए थे। वो मेरी मदद करना चाह रहा था, पर आईने के सामने नहीं आना चाह रहा था। मेरी हालत देखकर उससे भी रहा नहीं गया और उसने
आईने के सामने पीट करके मुझे सामने से पकड़ लिया। अनुज ने मुझे सीने से लगा लिया था। वो मुझे बचाना चाहता था। तभी मैंने फिर से आईने की तरफ देखा और अब आईने में वो लड़की नहीं थी, अनुज था और मैं भी। आई नो रेखा, लड़का ही होगा, तुम डरो मत। मेरे माँ बाबा तुमसे बहुत प्यार करेंगे। हमें लड़की नहीं चाहिए रेखा, लड़की नहीं चाहिए। जो मैं देख पा रही थी वो अनुज नहीं देख पा रहा था। वो तो मुझे पकड़े हुए था। रेखा, ये लो, ये दूध पी लो। ये जो दर्द है ना, ये सब ठीक हो जाएगा। इस दूध के बाद बिल्कुल दर्द नहीं होगा। लो, पियो। मुझे वो सब दिख रहा था जो मेरे साथ ही पिछले साल हुआ था। अनुज ने मुझे दूध पिलाकर सुलाया था। अगले दिन शाम को मुझे ब्लीडिंग हुई और हमने अपने बच्चे को खो दिया। मुझे नहीं पता था कि अनुज सोनोग्राफी में चेक करवा चुका था कि मैं एक लड़की को जन्म नहीं देने वाली थी, जैसा कि वो चाहता था। अब वो सब भूल जाओ रेखा, लेट्स मूव ऑन। चलो सेकंड हनीमून के लिए राजस्थान चलते हैं। अब उस आईने में मैं खून से सनी हुई एक छोटी सी बच्ची को देख पा रही थी जो अब अनुज को बुला रही थी। मैंने भी अनुज को पकड़ रखा था, पर अब मेरी पकड़ कमजोर होती जा रही थी। मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे मेरी बेटी की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो बेटी जिसे दुनिया में आने से पहले ही अनुज ने मार दिया था। एक ही पल में मुझे समझ में आ गया था कि ये आईना हमें वो नहीं दिखाता जो हम देखना चाहते हैं, बल्कि वो दिखा देता है जो हमने छुपा कर रखा है। रेखा, ये क्या हो रहा है? रेखा, मुझे बचाओ रेखा, ये आईना मुझे खींच रहा है। रेखा मुझे बचाओ। रेखा, पकड़ो मुझे। रेखा मुझे बचाओ। रेखा। कहा था ना आईने में मत देखना। ये आईना नहीं, तुम्हारे कर्म हैं, जिसे तुम कितना भी छुपा लो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। मैंने अनुज को रोकने की कोशिश नहीं की। मुझे तो उस वक्त सिर्फ बदला चाहिए था। मैं चाहती तो उसे बचा सकती थी, पर क्यों बचाती? अब वो मेरा पति नहीं था, मेरी बेटी का कातिल बन गया था वो, और उसका मर जाना ही सही था। मेरे पास कई अनसुलझे सवाल हैं, जैसे क्या मेरा इस गांव में आना वाकई सिर्फ कोइंसिडेंस था, या ये अनुज का नसीब था, या कोई ऐसी ताकत जिस पर हम तब तक भरोसा नहीं करते जब तक उसका असर अपनी आंखों के सामने न देख लें। ब्रजलाल जी ने गाड़ी ठीक करवा दी। मुझे कार में बिठाते हुए बोले, ये आईना आपके कर्मों की तरह है। ये पीछा नहीं छोड़ता जब तक आपको सजा ना मिल जाए, तब तक। अनुज को सजा मिलनी थी, मिल गई। ध्यान से जाना। और हां, आईना मत देखना। एक घंटे में मैं जयपुर पहुंच जाऊंगी और फिर होटल। लेकिन ब्रजलाल जी ने अब ये क्यों कहा कि आईना मत देखना? क्योंकि गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देख रही हूं तो मुझे मेरी हॉस्टल मेट नैन्सी दिख रही है। अनुज कॉलेज में उससे बहुत प्यार करता था और मैं इस बात से जलती थी। मैं होटल रूम में आ चुकी हूं। आईने की तरफ मेरी देखने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि नैन्सी रूम के आईने में बैठी हुई है। वैसी ही दिख रही है जैसी तब दिख रही थी जब फेयरवेल पार्टी की रात नैन्सी को मैंने छत पर बुलाया था।
सिर्फ ये कहने के लिए कि वो अनुज से दूर रहे, पर पता नहीं क्यों गुस्से में आकर मैंने उसे धक्का दे दिया। और मुझे नहीं पता था कि वो छत से गिर जाएगी। आईने में जो लड़की मुझे दिखाई दी थी वो नैन्सी ही थी। प्रतिबिंब और परछाई का अंतर, साइंस के हिसाब से कुछ भी हो, मगर इस आईने के हिसाब से प्रतिबिंब वो है जो हम दुनिया को दिखाते हैं, लेकिन परछाई हमारे कर्मों का वो फल है जिसे हमें भोगना ही पड़ता है। रेडियो सिटी रंगमंच में आपने सुना आज का रेडियो ड्रामा प्रतिबिंब या परछाई। पात्र परिचय: रेखा, आरजे खुशबू, अनुज, आरजे अभी, नैन्सी, आरजे दामिनी, ब्रजलाल जी, आरजे सौरभ शुक्ल। लेखन व कहानी निर्देशन कहानी वाला रजत, साउंड इंजीनियर कपिल पालीवाल। आप इसे रेडियो सिटी इंडिया के YouTube चैनल और रेडियो सिटी इंडिया के ऐप पर भी सुन सकते हैं। रेडियो सिटी रंगमंच।